फूरियर सीरीज मतलब कुल मिला के देखो, फूरियर सीरीज ऐसा है कि तुम कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, ज्यादातर तो इलेक्ट्रिकल में पीरियोडिक सिग्नल ही रहते हैं, तो पीरियोडिक सिग्नल कोई भी शेप फॉर्म जैसा भी होगा उसको तुम इनफाइनाइट सम ऑफ साइन और कोसाइन में लिख सकते हो, क्योंकि साइन और कोसाइन एनालाइज करना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए हम उसमें लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है। और जो घर पे हमारी मेन वोल्टेज आती है वो भी साइन वेव होती है। ठीक है। तो अगर मान लो वही साइन वेव की दुगनी फ्रीक्वेंसी वाली साइन वेव होगी, तो वो हो गया उसका सेकंड हार्मोनिक। वही फ्रीक्वेंट मतलब जैसे 50 हर्ट्ज की होती है, 100 हर्ट्ज की जो साइन वेव होगी वो होगा उसका सेकंड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक होगा जो होगी 150 हर्ट्ज की। अगर मान लो एक एक चीज है जो ड्रॉ कर रही है स्क्वायर वेव ड्रॉ कर रही है, या डीसी ड्रॉ कर रहे हैं, हम एसी से कुछ कर रहे हैं, कुछ भी ऑपरेशन, तो उससे हार्मोनिक क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। जो इनपुट करंट होगा उसके हार्मोनिक निकाल सकते हैं, आउटपुट के हार्मोनिक निकाल सकते हैं अगर इन्वर्टर बना रहे हैं तो। मतलब हार्मोनिक से कुल मिला के तुम अनवांटेड चीज को निकाल सकते हो आगे जाके, फूरियर सीरीज से ही करोगे वो सब चीजें। इसलिए फूरियर सीरीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो फूरियर सीरीज कुल मिला के मतलब इट इज अ मेथड, एक मेथड है टू राइट एनी पीरियोडिक सिग्नल, सिग्नल नहीं फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स वाला चीज, फंक्शन इनटू, मतलब राइट की जगह ब्रेक भी लिख सकते हैं, break any periodic signal into sum of sine and cosine, infinite sum of sines and cosine. It is a method to break a complex periodic function into infinite sum of sines and cosines which are harmonically related। ठीक है। और पीरियोडिक सिग्नल की तुमको डेफिनेशन तो पता ही होगी, हार्मोनिकली रिलेटेड। पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन सिंपल है, देखो, पीरियोडिक सिग्नल की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखनी है तो वो ये है। पीरियोडिक सिग्नल अगर एफ टी है, ठीक है, कोई भी टाइम पीरियड पे, तो ये वापस एफ टी होना चाहिए टाइम टी के बाद। ये टाइम क्या है, वेयर टी इज टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड के बाद ये फंक्शन खुद को रिपीट करेगा। और 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ठीक है। तो और ये फूरियर सीरीज कुल मिला के देखो, जैसे कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसको ये तोड़ देगा ए नॉट प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन cos n ओमेगा टी प्लस n इज इक्वल टू 1 to infinity बी एन साइन n ओमेगा टी में तोड़ते हैं। ठीक है। ये ए नॉट क्या है, डीसी कंपोनेंट, उसमें कितना डीसी पार्ट है। ठीक है। और ये हो गया इसका कोसाइन का कोफिशिएंट, ये हो गया साइन का कोफिशिएंट। अब सोचो हम कुछ, इसका इंटेंशन ये है कि मतलब ये कॉस और साइन, जैसे हम पहले फोर्स को डिवाइड नहीं करते थे 12th क्लास में, कि एक फोर्स है इस डायरेक्शन में, इसको तुमने इधर के कंपोनेंट और इधर के कंपोनेंट में तोड़ दिया परपेंडिकुलर वाले में, तो ऐसी कोई सिग्नल को भी तोड़ सकते हैं। तो मगर ये टाइम वेरिंग होगा। तुम एक, जब मैं इसका नोट्स डालूंगा गिटहब पे, एक वो लिंक डाल दूंगा जियो जैबरा वाली, उसमें तुम देख सकते हो इंट्यूशन कैसे हुआ है ये थोड़ा बाद में। ठीक है। और एक चीज ये है कि साइन और कॉस होते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल फंक्शन होते हैं, कि देखो साइन कॉस, कॉस ओमेगा टी प्लस 90 का हो जाएगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों है 90 डिग्री अपार्ट, और ऐसे गिनल दोनों। ठीक है। और ऑर्थोगोनल सिग्नल, इनकी अब कुछ प्रॉपर्टियां हैं, सम इंटीग्रेशन देख लियो, जिससे ये डिराइव करना आसान रहेगा। ठीक है। फूरियर सीरीज की इंटीग्रेशन करोगे 0 से t साइन ओमेगा टी का, तो ये क्या आ जाएगा, 0। इंटीग्रेशन करोगे 0 से t वैसे ही कॉस ओमेगा टी का, वो क्या आ जाएगा, 0। और ये
कैसा है ये देख लो यहाँ पे। ये है साइन। ठीक है, तो जितना ही पॉजिटिव एरिया रहा उतना नेगेटिव एरिया आ रहा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो ये क्या आ गया एक पीरियड में जी। और सम इंटीग्रेशन सम लिख दिया है। ठीक है। और अब एक आध इंटीग्रेशन और है कि अगर तुम 0 से t तक इंटीग्रेट करोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी के साथ, तो क्या आ जाएगा t/2। और t क्या होता है साइन का, 2π/2, नहीं पाई आ गया। ठीक है, t/2 आ जाता है। और अब देखो, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर। ठीक है, ऐसी कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 0 से t, क्या आ जाएगा ये t/2। ठीक है। और ऐसे ही साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो, 0 से t में। क्योंकि देखो हमको एक फॉर्मूला बता रहा है कि साइन टू थीटा क्या होता है, साइन थीटा 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा होता है। और देखो अब ये साइन थीटा कॉस थीटा ही टाइप का है इधर, इसमें से 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा बाहर से और अंदर 2 करूंगा, तो ये किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, साइन टू ओमेगा टी। और साइन का इंटीग्रेशन एक पीरियड में क्या होता है, जीरो, तो वैसे ही आ गया। अब एक इंटीग्रेशन ये होता है देखो, कि इंटीग्रेशन 0 से t साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी, क्या होगा बताओ, एम ओमेगा टी। क्या होगा, ये होता है जीरो जब भी एन और एम बराबर नहीं है। और ये क्या होगा t/2 कब, जब n इक्वल टू m होगा। बताओ कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा ना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये कुल मिला के साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो t/2 आ जाएगा। ठीक है। और हमको पता है कि फोरियर सीरीज कैसे तोड़ती है ये। अगर हमको अभी कोफिशिएंट निकालने रहेंगे, ए एन बी एन, ये कोफिशिएंट निकालने हैं। और ए नॉट कैसे निकलेगा ये देखो। अब जैसे हमें पता है कि एफ टी है ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 to ∞ ए एन साइन एन ओमेगा टी प्लस एन इज इक्वल टू 1 to ∞ बी एन कर दिया है। ये होगा ए एन कॉस एन ओमेगा टी और बी एन साइन एन ओमेगा टी। तो अब हमें यहाँ पे से इसमें से ए एन निकालना है मान लो सबसे पहले। तो एन निकालने के लिए सोचो क्या करना पड़ेगा। अगर हम इसमें दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये वाला भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कॉस बचेगा और ये कॉस स्क्वायर बन सकता है। करके देखते हैं, होता है ऐसे ही है, मतलब इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ अगर हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया, किससे, कॉस एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये क्या हो गया ए नॉट कॉस एम ओमेगा टी प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी कॉस एम ओमेगा टी एन इज इक्वल टू 1 to ∞ प्लस बी एन एन इज इक्वल टू 1 to ∞ कॉस एन ओमेगा टी। और ये क्या हो गया साइन एन ओमेगा टी। ओके। अब हम दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रल, 0 से t तक कर दिया हमने इंटीग्रल डी टी के साथ, इधर भी कर लिया 0 से t डी टी, इधर भी कर दिया 0 से t डी टी, इधर भी कर दिया। अब देखो ये है कॉस एम ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी, ये क्या होगा, हमेशा एन की कोई भी वैल्यू के लिए ये वाला इंटीग्रल क्या है, जीरो। एन की कोई भी वैल्यू के लिए क्या इंटीग्रेशन क्या है, जीरो। अब ये इंटीग्रेशन देखो ये स्पेशल है, एन और एम जब बराबर होंगे ये आएगा किसके, t/2 के बराबर, और बाकी वक्त क्या आ जाएगा ये, बाकी वक्त ये अभी आएगा जीरो। तो लिख लो इसको यहाँ पे नीचे, लेट्स राइट इट। ये आ गया 0 से t एफ टी कॉस, यहाँ पे सिर्फ एन वाली टर्म्स बच जाएंगी, देख लीजिए। ठीक है, कैसे बची है, यहाँ पे एन जब होगा, एन के अलावा ये कुछ भी होगा ना एन, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो बाकी सारी टर्म्स के लिए पूरा जीरो हो रहा है, तो फिर तो एक कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी नहीं। अब जब बस एन है तब देखो कि ये आ रहा है
एन और एम दोनों बराबर हो रहा है, और ये पाई मतलब पाई आएगा, यानी कि T/2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पाई होता है इसका टाइम पीरियड। यहाँ लिख लेते हैं इसको। ये क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ए एन बाहर निकाल दिया, 0 से T कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी के बराबर आ रहा है ना, और इसका इंटीग्रेशन हमको पता है T/2 होता है। लिख लो, ये आ गया 0 से T FT कॉस एन ओमेगा टी ए एन इंटू T/2। अब ए एन कैसे निकलेगा ये देख लिया तुमने, आ गया ए एन, इंटीग्रेशन 2/T कर लो, 0 से T FT कॉस एन ओमेगा टी, ठीक है। ऐसे करके हमारा ए एन आ जाएगा। अब ऐसे ही बी एन का देख लो, बी एन का भी सिमिलर ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा 2/T 0 से T FT, यहाँ पर आ जाएगा बस साइन ओमेगा टी, इसमें साइन से वैल्यू करेंगे। अब हम बस एक इसका देख लेते हैं, बाकियों को तुम खुद डिराइव करके देखेगा। अब हम सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, मान लो इसको अगर हम सीधा सीधा इंटीग्रेट करते हैं, सीधा ही इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म बचेगी अगर होगी तो, और ए जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ए जीरो क्या हो जाएगा, ए जीरो हो गया इंटीग्रेशन 0 से T FT डी, ठीक है, ये हो गया ए जीरो। ए जीरो टीसी कंपोनेंट है, देखो आ रहा है ना कि एवरेज हो गया ये एक एक टाइम पीरियड में। अब कुछ कुछ चीज़ें देख लो, बहुत ही ज़्यादा वो है, मतलब इंट्यूटिव आसानी से समझने वाली चीज़ें हैं कुछ कुछ। देखो अगर फंक्शन सिमेट्रिक हुआ, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हुआ अगर फंक्शन, तो देख क्या हो रहा है, ये है हमारा फंक्शन, ये है मान लो ऐसे है कुछ, ये जितना ऊपर है वैसा ही नीचे है ना, जैसा ही ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे ये वाला एक्स एक्सिस होता है। तो देखो जब हम इसकी एवरेजिंग करेंगे एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड ये हो गया इसका, ये किसके बाद रिपीट कर रहा है, देखो यहाँ पे जीरो से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे फिर से जीरो से बढ़ रहा है ऊपर। तो एक टाइम पीरियड बाद देखो कि एवरेज वैल्यू क्या है इस फंक्शन की एक टाइम पीरियड में, जितना पॉजिटिव हो रहा है उतना ही नेगेटिव एरिया हो रहा है, तो क्या हो रहा है जीरो। अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगी तो जो एन और टर्म है विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देख लो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्स, सिमेट्रिक नहीं ऑड इवन कहते हैं। और अब एक और चीज देखो, साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉस टी क्या होता है, कॉस टी इट इज एन, ये होगा एक इवन फंक्शन, कॉस टी एक इवन फंक्शन होता है। यहाँ पे देखो ग्राफ से देखते हैं इवन है क्या है, यहाँ पे से शुरू होता है कॉस का ग्राफ, ये गया ऐसे, ये पाई/2 होता है, और ये पाई होता है, ये 3 पाई/2 हो गया, ये क्या हो गया 2 पाई, और ये हो गया जीरो। अभी ऑड है इवन, यहाँ पे से देखते हैं, तो यहाँ पे से ऐसा आ रहा होगा। अब देखो जो इसकी वैल्यू यहाँ पे है, मान लो ये डेल्टा टी है, वही इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी ना, तो यानी कि एक और इवन फंक्शन होता क्या है, वैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एफ टी बराबर होगा, मतलब ये टी कैपिटल टी लिखते हैं एक, ये तो वो हो गया, एफ ऑफ कैपिटल टी इसमें होगा एफ ऑफ माइनस टी के बराबर, ये होता है ऑड फंक्शन। और कोई भी अगर ऑड फंक्शन हो, एक मिनट में कोई स्लाइड ऐड करना है तो आपको आगे स्क्वायर वेव बना रखी है नीचे, वो आगे काम आएगी, क्योंकि फॉर एन ऑड फंक्शन नो साइन टर्म्स विल बी देयर, तो क्या हो जाएगा बी एन जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए एन एग्जिस्ट करेगा ऑड फंक्शन में, और ऐसे ही फॉर इवन फंक्शंस, नहीं यार गलत लिख दिया है, और इवन फंक्शन, मैंने क्या लिखा था, कॉस एक इवन फंक्शन होता है, सही है।
और इवन फंक्शन साइन टर्म नहीं होंगी क्योंकि साइन ऑड होता है, और फॉर ऑड फंक्शन कोसाइन वाली टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ठीक है, फॉर ऑड फंक्शंस नो कोसाइन टर्म्स विल बी देयर, यानी कि ए एन हो जाएगा 0। अब देखो ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और देखो अब यहाँ देखो, साइन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या कॉस। देखो ये साइन वेव, ये क्या है, जैसी इधर को जा रही है वैसी इधर को जा रही है, तो ये हुई सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, नहीं अबाउट ओरिजिन। तो जो भी अगर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा तो उसमें साइन वेव के कंपोनेंट ही तो होंगे, साइन वेव से ही जुड़ के बनेगा ना वो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट वेव होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्क्वायर वेव, इसका याद भी कर लेना। ठीक है, ये है स्क्वायर वेव, मान लो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है स्क्वायर वेव, और ये स्क्वायर वेव का हमने टाइम पीरियड माना है एग्जैक्टली 2 पाई। ठीक है, ये आगे ऐसे ही रिपीट होगी। ठीक है, और इसकी पीक हमने मानी है ए, मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, और देखो इसके अंदर से एक साइन वेव अगर हम गुजारें इसी फ्रीक्वेंसी की, तो वो कुछ ऐसी बन रही है। कॉस बनाएंगे तो वो कैसी बन जाएगी, बिल्कुल ही इसके वो बन रही है ना, विपरीत। जहाँ पे इसका जीरो हो रहा है वहीं पे साइन वेव का भी जीरो हो रहा है, देखो ये है ना साइन वेव बन रहा है इसके। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इसमें साइन वेव के कंपोनेंट होंगे। और इवन ऑड वाला भी देख लेते हैं रुको इसमें, पहले इसको पुराने वाले को इरेज कर लेते हैं, अब इवन ऑड का भी देख लो इसमें, इससे पहले कैसी होगी ये, ऐसी रही होगी। अब इवन ऑड का देखो, जो ये यहाँ पे है पाई पे, माइनस पाई पे उसका सीधा उल्टा है देखो। ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो इसमें ए एन टर्म्स क्या आ जाएंगे, 0। और ये देखो जितना ये साइन वेव ना, मतलब जितना ये स्क्वायर वेव ऊपर है एक्स एक्सिस के, उतना ही नीचे भी है, तो इसमें ए जीरो भी क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें हमको सिर्फ बी एन की टर्म्स निकालनी है, तो बी एन की टर्म्स निकाल लेते हैं। बी एन का क्या होता है फॉर्मूला, 2/t इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी साइन एन ओमेगा टी, ये रहता है। अब हमको इसमें टाइम पीरियड हमने 2 पाई माना है इसका, तो ये और सिंपल हो गया, क्या हो जाएगा, बी एन 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ टी साइन। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखो, इस इंटीग्रेशन को हमको दो जगह तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे। पर ये देखो हम साइन वेव से मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं इसका इंटीग्रेशन, देखो जैसे यहाँ जितना ये पॉजिटिव में जा रहा है ना, यहाँ ये नेगेटिव में जा रहा है, और नेगेटिव नेगेटिव साइन वेव भी है, और नेगेटिव ही ये वेव भी है। यहाँ पॉजिटिव ये वेव भी है, साइन वेव भी है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें से 2 बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन वैसे पहले जनरली लिख लेते हैं, 1/पाई पाई होगा, फिर यहाँ 0 से पाई एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये रहेगा। तो बी एन क्या आ गया, 1/पाई एफ टी साइन ओमेगा टी है, तो हम इसमें से इसको बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 2 बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा कुल मिला के, इंटू 2, सिर्फ एक जगह करना पड़ेगा। और एक मिनट, एफ टी देख लो 0 से पाई में क्या आएगी, ए के बराबर है ना पूरा, और यहाँ माइनस ए के बराबर है, तो बस क्या आ गया ये, एफ टी की जगह ए आ जाएगा और ए भी बाहर आ जाएगा। स्टेप खाता नहीं हो, सीधा बना के दिखा देता हूँ, 0 से टी ए साइन एन ओमेगा टी बी ओमेगा टी।
ये क्या आ गया, बी एन इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ए, यहाँ से आ गया। अब ये साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है, जीरो से टी नहीं है, टी बाई टू, जीरो से टी नहीं, पाई। कर लो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस, माइनस कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन हो जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन, जीरो से पाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a/पाई, एन बाहर लिख लो। अब ऊपर पाई आएगा, कॉस ऑफ पाई कितना होगा, माइनस को वैसे हटा, माइनस को बाहर लेना, ठीक है। कॉस ऑफ पाई क्या होगा, -1। ये ग्राफ से देख लो ना, ये है, कॉस ऑफ पाई क्या होगा, -1, ठीक है। कॉस ऑफ पाई -1, कॉस ऑफ 0 1, और माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ गया, 4a/पाई। तो हम किसी भी स्क्वायर वेव को कैसे तोड़ सकते हैं, स्क्वायर वेव इज इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट साइंस, 1 to infinity 4a/पाई साइन एन ओमेगा टी। और ये ए क्या है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड है कि कितना जा रहा है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। स्क्वायर वेव को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी स्क्वायर वेव को। अब क्वाजाई स्क्वायर वेव देख लो, ये है क्वाजाई स्क्वायर वेव। क्वाजाई स्क्वायर वेव क्या होती है, फिर यहाँ से जितनी ये जीरो से दूर पे शुरू हो रही है, ए पे शुरू हो रही है ना अल्फा पे, उतनी ही पाई से दूर खत्म होती है, ये होती है क्वाजाई स्क्वायर वेव। और ये भी देखो, ग्राफ के ऊपर और नीचे सिमेट्रिक है, तो इसमें ए नॉट का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए नॉट जीरो, टी सी जीरो हो जाएगी। अब इस ग्राफ को हम एक्सटेंड करके देखते हैं, यहाँ पे क्या रही होगी, इससे अल्फा पहले क्या रही होगी, ऐसी रही होगी ना, हाँ रहा मिड पॉइंट, फिर इससे अल्फा पहले ऐसी रही होगी, ऐसी। तो ये क्या है, ऑड है या इवन है, ये आ रहा है तुम्हारा, देखो जो ये वैल्यू यहाँ पे है, वो वैल्यू यहाँ पे एकदम उल्टी है, तो यह एक तो ऑड है, ऑड फंक्शन भी है ये। तो ऑड फंक्शन में क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन के कंपोनेंट आएंगे, कॉस के कंपोनेंट आएंगे नहीं, तो ए एन भी जीरो हो गया, ए नॉट भी जीरो हो गया, सिर्फ क्या बचा, बी एन के कंपोनेंट बचे। तो अब करो, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, बी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से 2 पाई टाइम पीरियड एफ टी साइन एन ओमेगा टी। और एफ टी अब देखो, यहाँ नीचे बना के दिखता हूँ डायग्राम, कुछ ज़्यादा ही वो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है। अब देखते हैं, इस पे साइन वेव लगा के इसके ऊपर एक, अब देखो यहाँ पे भी ये साइन वेव क्या है, पॉजिटिव जब ये हो रहा है तब ये साइन वेव भी पॉजिटिव है, नेगेटिव जब ये हो रहा है साइन वेव भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो इसमें भी हम टू को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करके भी अपना काम हो जाएगा, और उसको फिर हम ट्वाइस कर देंगे तो पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा जैसे पहले किया था। तो कर लेते हैं इसको भी। और एक और चीज़, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, एल्फा से शुरू हो रहा है, और पाई माइनस एल्फा पे खत्म हो रहा है, मतलब ये तो एल्फा ही है, ये जो पोजीशन है ये है पाई माइनस एल्फा। तो इसका इंटीग्रेशन बस यहाँ करते हैं, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई हो गया ये पहला टर्म, और फिर जीरो से पाई तक का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर इसको 2 टाइम्स कर लेंगे, ठीक है, इंटू टू इंटू, और ये क्या वैल्यू है, ए मान लो इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि ए एम्पलीट्यूड की है, तो ए रहेगा यहाँ पे, और फिर और ये जीरो भी है, टाइम लिमिट भी अलग हो जाएगी, अल्फा तो पाई माइनस अल्फा, ए साइन एन ओमेगा टी, लिख लो इसको, क्या आ गया ये, बी एन 2/पाई, ए भी बाहर आ गया, और यहाँ फिर से क्या बच गया, कॉस, ये डी ओमेगा टी के साथ इंटीग्रेट करना है,
माइनस कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन अल्फा पाई माइनस एन, टू ए अपॉन पाई एन, और माइनस को फिर से बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर क्या बच गया, कॉस ऑफ आई माइनस एन माइनस कॉस एन भी कर दो मल्टीप्लाई एन एन, ये बच रहा है यहाँ पे कॉस ऑफ पाई एन पाई माइनस एन। अब कॉस ऑफ एन पाई माइनस एन का क्या होगा ये सोचो। ये है पाई, ये है टू पाई। ठीक है, अब कॉस ऑफ एल पाई है, पाई माइनस एल पाई है, तो इनमें बस एक दूसरे की क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है देखो। ठीक है, अगर एन क्या है यहाँ पे, दो केस में एन इवन और एन इक्वल टू ऑड, तो जब एन इवन है तब क्या हो रहा है, जब एन ऑड हो रहा है तब क्या हो रहा है, देखते एन इवन होगा, एन इवन होगा तो कॉस एन पाई माइनस अल्फा माइनस एन अल्फा हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस एन यहाँ पर हो जाएगा, एन इज इक्वल टू इवन, लिख लो यहाँ पे एन पाई माइनस एल्फा हो जाएगा कॉस एन एल्फा के बराबर, और जब एन ऑड होगा तो कॉस एन पाई माइनस एल्फा होगा माइनस कॉस एन। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर टू ए अपॉन पाई एन इंटू टू कॉस एन एल्फा, ठीक है, माइनस से माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो जब इवन हो रहा है तो ये भी कॉस एन एल्फा आ जाएगा, इससे ये माइनस के जीरो हो जाएगा, और जब में माइनस कॉस एन एल्फा आएगा तो ये माइनस टू कॉस एन एल्फा हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 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 प्लस फोर हो जाएगा क्या, फोर ए इंटू कॉस एन अल्फा अपॉन पाई एन, उससे ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही है एन अल्फा। ठीक है, तो एक बार है स्क्वायर वेव को कैन बी रिटन एस, क्या आ गया, बी समेशन एन इक्वल टू वन टू इंफिनिटी फोर ए कॉस एन अल्फा अपॉन पाई एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, यही दो वेव, इन दोनों को याद कर लेना, एक ये क्वाजाई स्क्वायर वाला याद करना है, और एक ये स्क्वायर वेव वाला याद करना है। ठीक है, ये याद करने वालों के ऊपर मैंने स्टार लगा दी है, ये दोनों याद कर लिया, हो गया फोरियर सीरीज। इतना ही पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ठीक है, कुछ डाउट वाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।